हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिडिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मोड के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसमें मैं ऑलरेडी आपके साथ इंट्रोडक्शन को कवर करा चुकी हूँ एंड वर्नर्स थ्योरी को भी कवर करा चुकी हूँ। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, उसके हर एक पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना है ये पूरा चैप्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको कराने वाली हूँ। दो जो लेक्चर्स आपके रह गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जा करके चेक कर सकते हैं। यानी पहला तो वो है जिसमें मैंने इंट्रो कवर किया है, सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो बेसिक है वो सारी चीज़ें बताई हैं। एंड वर्नर्स थ्योरी इससे लास्ट मैंने आपको बताई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है वो है सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि मेटल लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग जब होती है तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्यों आई थी। तो जो आपके वर्नर्स थ्योरी थी वो आई, पहले वर्नर्स थ्योरी आई थी, फिर उसकी कमियों को सिडविक ने आके सुधारा। फिर कुछ चीज़ें इनकी भी लिमिटेशन आ गई कि ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। फिर उनको इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ने आके सुधारा, जो कि हमारे पॉलिंग ने दिया था, पॉलिंग का इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये आखिर क्या कहता है। तो देखो, ये जो यहाँ पे ये सबसे पहले कि ये जो सिडविक आए थे उन्होंने किसके बारे में बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही बताया था। इन्होंने बताया था कि जो मेटल लिगैंड के बीच में बॉन्डिंग बनता है, जैसे ये है आपका मेटल, और मेटल लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? मेटल को। ये जो लिगैंड है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्होंने बोला था वो होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इन्होंने ये बोला। अब जैसे इन्होंने जो बात बोली उसको एक एग्जांपल में रख के देखते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे CONH3 का होल 6 और उसके ऊपर +3 चार्ज है। अब इन्होंने जो बोला है उसी को हम बना के देख रहे हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका मेटल है, मेटल को जो लिगैंड है आपके, वो क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 लिगैंड है, तो हम 6 लिगैंड को बना देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे मेटल से 6 लिगेंड को जोड़ना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेटल के साथ 6 लिगेंड को जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि इन्होंने ये ऐसा कहा है, एरो से हम इसको इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है मेटल को, तो हम यहाँ से एरो इधर बना रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है। तो हमने सेम यहाँ पे लिगैंड से जब मेटल के पास आ रहा है तो इस तरीके से एरो हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई कि जब ये कह रहे हैं कि ये भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस नहीं आ जाएंगे ये जो हमारा मेटल है इसके पास? यानी जब इतने सारे लिगेंड्स हैं और हर एक लिगेंड उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो क्या यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं हो जाएगा? जो मेटल है हमारा, इसके चारों तो एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो क्या है, आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो सोचने वाली बात ये है कि जब इतने सारे लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं तो उस पर तो एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जो आपका मेटल है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या देखा जा रहा है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसा कैसे है ना? तो ऐसा कैसे? तो इन्होंने क्या बोला भाई, देखो इन्होंने आपका ये एग्जाम्पल दिया है। अब ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने इतना तो बोल दिया कि लिगैंड इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जब इतने सारे लिगैंड जब इससे जुड़े हैं तो फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
एक्यूमुलेशन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का। अब जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये तो भैया अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये स्टेबल है, तो फिर इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये हो गई इनकी लिमिटेशन। इनकी लिमिटेशन क्या है, इन्होंने इतना बताया कि मेटल और लिगैंड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लिगैंड है आपका वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे लिगैंड अकॉर्डिंग टू सिडविक, अकॉर्डिंग टू सिडविक आप लिख लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिडविक, अकॉर्डिंग टू सिडविक ligand donates electron pair to central metal atom और ion। सेंट्रल मेटल एटम और कैटाइन भी आप लिख सकते हैं, और कैटाइन, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो यहाँ पे मेटल होता है वो कैसा है, वो एज अ लुईस एसिड वर्क करता है, वो एज अ लुईस एसिड वर्क करता है, और आपका जो लिगेंड है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, तो जाहिर सी बात है मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और लिगेंड डोनेट करेगा। लेकिन मेटल जो है आपका वो इतने सारे नेगेटिव चार्ज को कैसे, इतने सारे नेगेटिव चार्ज का जब उस पर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो कैसे स्टेबल कर पा रहा है अपने आप को, उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। लेकिन ये जो सिडविक थे वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सिडविक की लिमिटेशन क्या थी, सिडविक की लिमिटेशन हो गई ये, सिडविक की लिमिटेशन हो गई भाई ये, क्या लिमिटेशन हो गई, accumulation of negative charge make the complex unstable, अनस्टेबल। जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का वो आपके कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल बना रहा है। लेकिन कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो उसको आपका कॉम्प्लेक्स है उसको जो अनस्टेबल कर रहा है नेगेटिव चार्ज, देन आप कैसे उसको स्टेबल करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो वो स्टेबल है, आप स्टेबल नहीं करने, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप उसको स्टेबल कैसे करेंगे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप जैसा कह रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज और आ रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है एंड आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अनस्टेबल हो रहा है। बट इन एक्चुअल ये देखा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो उस केस में आप कैसे अपनी बात को रखेंगे कि भाई आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कैसे अपने आप को रीअरेंज करके उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बना रहा है। तो ये चीज़ सिडविक नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो ये उनकी लिमिटेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे कहाँ पे बात आती है, फिर यहाँ पे बात आती है हमारी नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, वो आता है, कौन सा प्रिंसिपल है वो, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, अब आता है आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब आपका जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इस प्रिंसिपल को दिया था पॉलिंग ने, इस प्रिंसिपल को किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। एंड पॉलिंग क्या कहते हैं वो सुनो, देखो पॉलिंग ने इसको दिया था इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को, तो लिखिएगा पॉलिंग से स्टेट्स, पॉलिंग स्टेट्स दैट, क्या कहते हैं पॉलिंग, पॉलिंग जो है, पॉलिंग बोलते हैं कि जो आपका नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपका जो लिगैंड है वो क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट किए हों उनको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। उस केस में आपका क्या हो सकता है, उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो सकता है। ये बोला था पॉलिंग ने कि आपका जो लिगैंड है और जो मेटल है, क्या ऐसे समझो, आपका ये लिगैंड है और आपका ये मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर रहा है। अब ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन
तरफ खींचे तो यहाँ पर इसका जो चार्ज है वो इसकी तरफ बढ़ेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जैसे आपके पास ये है कार्बोनिल यहाँ पे ग्रुप लगा है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, तो आप समझो कि यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दे और ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दे, तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। क्या, मेटल के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और यहाँ पे ये, तो ये स्टेबल बन जाएगा। इसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है। तो दूसरा तरीका ये है कि पाई बॉन्डिंग के थ्रू वो स्टेबल कर ले अपने आप को। पहला तरीका मान लो आपके उसने पाई बॉन्डिंग के थ्रू अपने आप को स्टेबल कर लिया और दूसरा तरीका वो सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू अपने आप को स्टेबल कर ले। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक आपका जो मेटल है वो पाई बॉन्ड बनाए, जरूरी नहीं कि सब पाई बॉन्ड बनाए, तो फिर उस केस में वो सिग्मा बॉन्ड वाले रूल को फॉलो कर लेंगे। यानी जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है उसको स्टेबल करने का यहाँ पे एक ही तरीका है कि या तो आप पाई बॉन्डिंग करा दो या फिर आप वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू उसको स्टेबल करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, देखो जैसे ये आपको समझ में आया कि ऐसे कराएंगे हम। अब देखो जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं आपको सिग्मा बॉन्ड वाला, आपको पाई बॉन्ड वाला तो समझ में आ गया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर पाई बॉन्ड बन जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पाई बॉन्डिंग वाला रूल आप लगा सकते हैं। दूसरा मैं आपको सिग्मा बॉन्डिंग वाला समझा रही हूँ, तो जैसे AlOH2 का होल 6 और इसके ऊपर है +3 चार्ज, एक कॉम्प्लेक्स आपके पास ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपके पास AlNH3 का होल 6, इसके ऊपर भी +3 चार्ज है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स है आपके पास AlF का होल 6 जिसके ऊपर है -3 चार्ज, ठीक। ये तीन आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। अब पहला कॉम्प्लेक्स आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। अब यहाँ पर समझो कि जैसे मैं यहाँ पे आपको वो वाला कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि जैसे पाई बॉन्डिंग वहाँ पे नहीं हो रही है तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसने ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचा है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अच्छे से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो कम अच्छे तरीके से उनको खींच पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे है आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका है एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ में है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ में है तो यहाँ पे फ्लोरीन खींचेगा। अब आपको पता है आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा FON, यानी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके बेस पर ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है आपका FON। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की उससे कम होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उससे भी कम होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस केस में आपको कैसे बताना होगा यहाँ पर कि कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ये खींच पाएगा जो फ्लोरीन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दूसरा जो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा वो ऑक्सीजन खींच पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और तीसरा जो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा वो नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये उससे कम स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो अगर आपके पास इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो पहले आप वहां पे चेक करेंगे कि जो पाई बॉन्ड वाला है वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर वो पाई बॉन्ड आपका नहीं बना रहा है या फिर सिग्मा बॉन्ड आपका बन रहा है वहाँ पे, तो फिर आप उनमें चेक करेंगे कि भाई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और फिर यहाँ पे कौन से ज़्यादा स्टेबल होंगे इस केस में। तो जैसे यहाँ पे तीन हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के, तो सबसे ज़्यादा हमने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर बात करें इसमें कि सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, तो फिर ये वाला होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो फिर वो ये वाला होगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो कि दो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक कराया, एक तो
स्टडी विद कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मोड, फिर उसकी लिमिटेशन आपको बताई, फिर मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी के नोट्स आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी एंड उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। आपको इसके न्यूमेरिकल या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs आपके जो हैं, अगर आपको वो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको PYQs भी प्रोवाइड करा दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच।